समस्या रही है आगरा और मथुरा, आगरा और दिल्ली के बीच में मथुरा वृंदावन के होने से कि ये दोनों कैंचियों के बीच में, कैंची के दो फलों के बीच में बैठे हुए थे। ये पूरा क्षेत्र हमेशा से कुचला जाता रहा है। दिल्ली से आगरा जाने वाले राजमार्ग पर स्थित होने के कारण से मथुरा पर सदैव से ध्यान रहा है उनका, और वहां के हिंदुओं को दबाने के लिए औरंगजेब ने अब्दुल नबी नाम के एक, इस नाम से भी समझिए, अब्दुल नबी, नबी का अब्दुल यानी रखवाला, नबी के कर, अब्दुल, हाँ, अब्दुल, दोनों अर्थ हैं, उनकी परंपरा को निभाने वाला, उसको बनाया गया। और 1678 के प्रारंभ में अब्दुल नबी का एक दस्ता मथुरा जनपद में लगान की वसूली करने निकला। लगान की वसूली करने सैनिक क्यों जाएंगे? भारत में लगान की वसूली हम खुद करने देते, हमसे पुलिस थोड़ी वसूलने आती है। उसका कारण यही है कि ये सदैव से विदेशी शासक थे, स्थानीय जनता इनको अपना नहीं मानती थी, इसलिए उनको हर समय खड्ग चाहिए होता था, दबाव चाहिए होता था, अन्यथा लगान नहीं मिलता था। अब्दुल नबी के क्षेत्र में ही गोखला जाट ने एक नई छावनी स्थापित की थी, और गोखला ने अपने सरदारों को, अपने इलाके के लोगों को लगान देने से इनकार करने के लिए कहा। मुगल सैनिकों ने धमकाने के लिए किसानों के ढोर जंगल लूटने शुरू किए और संघर्ष शुरू हो गया। वहीं औरंगजेब का फरमान आया कि काफिरों के मंदिर गिरा दिए जाएं। फलतः ब्रज क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों मठों का विनाश कर दिया गया। आप मथुरा में कभी जाएं तो वहां संग्रहालय है सरकारी, उसमें हजारों मूर्तियां हैं, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां सावध भी हैं, वो मूर्तियां लौटाई नहीं जाती। कारण यही है कि लोगों को पता न लग जाए कि इस क्षेत्र में क्या हुआ है, कैसे भयानक अत्याचार हुए, इस पर सरकार पर्दा डालती है, अन्यथा वो सारी मूर्तियां लौटनी चाहिए। और ये उपलब्ध हैं, कोषाण और गुप्तकालीन निधियों को सत्यानाश कर दिया गया। ब्रजमंडल में मुगलिया घुड़सवार और गिद्ध चीलों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। मुगल स्त्रियों को लूटकर भाग जाते थे। लगातार ये उधम हो रहा था। इनके विरोध में गोखला के क्षेत्र में सिहोरा गांव में हिंदुओं ने विरोध किया। भयानक युद्ध हुआ और शैतान जो अब्दुल नबी था और उसकी सेना, उसको काट डाला गया। पूरी सेना नष्ट कर दी गई, मुगल छावनी जला दी गई और औरंगजेब हिल गया। सादुल्ला खान की जो छावनी थी, आगरा के इलाके के जो शाही झंडे थे, उनके इलाके थे, सब नष्ट कर दिए गए। गोखला के साथ गुर्जर, अहीर, ठाकुर, मेव, ध्यान रहे मेव नाम से चौंकिएगा नहीं, मेव हिंदू थे और बहुत जम के जूझ रहे थे। इनको उसके बाद ही इस्लामी बनाया गया है। जो आज हरियाणा में दिक्कत महसूस करते हैं, ये मूलतः औरंगजेब की सेना से जूझने वाले हिंदू वीर जातियां हैं, जिन्होंने हिंदू प्रतिरोध किया है। इसके बाद हिंदुओं में जो कमजोर पड़ गए थे, उनमें एक जीवन का संचार हुआ और उनको लगा कि मुगल मारे जा सकते हैं, पीटे जा सकते हैं, और एक सिरे से फिर पूरे क्षेत्र में विप्लव फैल गया। औरंगजेब ने सैफ शिकन खां को मथुरा का नया फौजदार नियुक्त किया और उसके साथ एक बड़ी फौज तैनात की। 5 महीने तक लगातार युद्ध होता रहा। औरंगजेब के सारे सेनापति, सारी सेना मार खाती रही, पीछे हटती रही। तंग आकर सैफ शिकन खान ने गोखला के पास प्रस्ताव भेजा संधि का। गोखला ने प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और कहा कि तुम चाहते हो कि मैं औरंगजेब से क्षमा मांगू? क्षमा तो औरंगजेब को मांगनी चाहिए, वो हमारे इलाके पर हमला करने आए, हम उसके घर थोड़ी आए। ये एक प्रश्न है। जैसे अभी एक मुनव्वर राना ने कहा है कि भारत ने इस्लाम को कुछ नहीं दिया। इस्लाम के पास हम थाली लेके गए थे आरती उतारने के, आ जाओ हमारे घर में। तुम हो आक्रमणकारी, तुम जवाब दोगे तुमने भारत के साथ क्या किया है। हम जवाब नहीं देंगे, हम बैकफुट पे नहीं आएंगे, तुम आओगे। तुम्हारे सारे किले हमारी छाती पर, भारत माता की छाती पर घाव हैं, ये तो जवाब तुम दोगे, हम जवाब काहे को देंगे? तो ये सवाल उनसे पूछने का है। तो उसने कहा तो ये औरंगजेब को हम क्यों माफी मांगेंगे, हम अपनी धरती पर बैठे। और यही सत्य है, यही तरीका है सोचने का। क्योंकि उससे सीधी सीधी कि तुमने मेरे धर्म का अपमान किया है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी मस्जिद तोड़ने नहीं गया, मैं तुम्हारे घर नहीं गया। इसके बाद कोई प्रस्ताव पर बात होने का था ही नहीं। औरंगजेब स्वयं एक बड़ी सेना, तोपों तोपचियों के साथ 28 नवंबर
1669 में मथुरा जा पहुंचा। यहां उसने अपने सेनापतियों को बुलाकर छावनी बनाई। यहां ये ध्यान रहे, गोकुला जाट के साथी सैनिक नहीं थे, किसान थे। ये पेशेवर आर्मी नहीं है, इनके पास धारदार तलवारें नहीं हैं। इन लोगों के पास हंसी है, कुदाल, फावड़े हैं, हथौड़े हैं जिनसे ये लड़ रहे हैं। इनके पास घरेलू बर्छे हैं। इनके पास तीर धनुष बड़े नहीं हैं, ये सामान्य चीजें हैं। इन लोगों के बूते पर उन्होंने ये बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया। हसन अली खान जो उसका सेनापति था, उसने गोकुला जाट की सेना की 3 गढ़ियों रेवाड़ा, चंद्रक और सरकुरु पर हमला बोल दिया। कच्ची मिट्टी की गढ़ियां थी, बहुत देर तक तोपों के सामने टिक नहीं पाई। हार गए हम। हसन अली खां इनसे खुश होकर और उसके बाद फिर आगे बढ़ा। इसमें आगरा से अमानुल्लाह खान, मुरादाबाद के फौजदार नामदार खान, आगरा शहर के फौजदार होशियार खान को बुलवा लिया गया और ये चारों तरफ से इसने इस सारे इलाकों को घेरा। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर गोकुल सिंह ने शाही सेनाओं का सामना किया। औरंगजेब की सेना में तोपें, धनुर्धर हाथियों से सज्जित थे और गोखला की सेना में 20,000 किसान थे। 4 दिन तक भयानक युद्ध चला और ये बड़ी गंभीर बात है, पानीपत के युद्ध तक 1 दिन में निपटे हैं। बड़ी लड़ाइयां 1 दिन से अधिक नहीं चली हैं। 4 दिन तक लगातार, 3 दिन तक इतनी कसके मार लगाई कि औरंगजेब को ये खतरा हुआ कि हार ना जाएं। इनके पास, किसानों के पास ज़ेरब अख्तर नहीं थे, हथियार नहीं थे बड़े, उसके बावजूद ऐसा जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी गई। चौथे दिन एक नई हसन अली खां के नेतृत्व में नई बहुत बड़ी टुकड़ी आ गई, जिसके बाद गोकुला की सेना हारने लगी। हारने के बावजूद जमीन नहीं छोड़ी। जाटों की एक विशेषता है जो केवल जाटों की है, जाट कभी अपनी धरती नहीं छोड़ते। हारे या मरे, कुछ भी हो जाए, धरती नहीं छोड़ते। मथुरा के मंदिरों के विध्वंस के पहले विध्वंस के समय 18,000 जाट 1 दिन के युद्ध में कट गया, तब मंदिर टूटे। बहुत तेजस्वी जाति है, बहुत योद्धा जाति है, धर्म के प्रति बड़ी ललक रखने वाली जाति है। युद्ध में जब लगा कि औरंगजेब की सेनाओं के साथ हारेंगे, तो ये साका था। जाटों ने अपनी औरतों के गले काट दिए और उसके बाद टूट पड़े। 7,000 जाट, गोकुला जाट और उनकी चाचा के साथ पकड़ लिए गए। अगले दिन 1 जनवरी 1670 को गोकुला जाट और उनके चाचा उदय सिंह को 7,000 लोगों के साथ आगरा कोतवाली पे लाया गया। उनसे इस्लाम ग्रहण करने के लिए कहा गया। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे राक्षसी कार्यों में सम्मिलित नहीं होऊंगा। गोकुला जाट का दायां हाथ काट डाला गया। वीर निर्भय खड़ा रहा। दूसरा हाथ काटा गया, टुकड़े टुकड़े करके मारे गए। एक क्षण के लिए पीछे नहीं उठे। और ये बड़ी बात थी। हारना, पराजित होना युद्ध, ये सामान्य बात है, मगर उससे वो एक भूमिका बन गई। वो जो दिल्ली में मुगल बादशाह उसके अपने दरबारे में नचवाया गया, उसका कारण यही था कि लगातार प्रतिरोध हुआ और मुगल सत्ता की चूल हिल गई। गोकुला जाट का जो बलिदान था, वो अपने राज्य के लिए नहीं लड़े, ना उनकी कोई पेंशन रुकी थी। वो केवल मुगल सत्ता धर्म को नष्ट कर रही थी, इसके लिए जूझे। उन्होंने उस काल में हुंकार भरी, उस काल में ताल ठोकी, जब बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े राजा मुगलों के पैर दबा रहे थे, उनके चरण, उनकी जूतियां उठा रहे थे, उनके छत्र चमर उठाए घूमते थे। उस काल में उन्होंने विरोध किया। ये धर्म के लिए बलिदान होने वाला महान व्यक्ति था। और उसके बाद लगातार मार पड़ती रही और होते होते ये स्थिति आई। मुगल सत्ता कोई बहुत बड़ी सत्ता नहीं थी, मगर उस सत्ता को चुनौती देना, क्योंकि अपने काल की प्रमुखतम सत्ताओं में से एक है, उस काल में चुनौती देना और लगातार कार्य करना,
ये बहुत बड़ा काम था।